नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो इतिहास, पौराणिक कथाओं और रहस्यों से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं श्रीलंका और रावण के इतिहास की। श्रीलंका, जिसे प्राचीन काल में लंका या स्वर्ण नगरी कहा जाता था, और रावण जो रामायण काल का एक प्रमुख पात्र है, उसकी कहानी को हम आज गहराई से जानेंगे। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक यात्रा के लिए, जहां हम पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों का मिश्रण देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीलंका हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में बसा एक खूबसूरत द्वीप है। यह भारत से केवल 32 किलोमीटर ही दूर है। प्राचीन काल में इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1972 में इसका नाम बदलकर लंका और फिर 1978 में श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का भारत से बहुत पुराना और गहरा संबंध रहा है। रामायण के अनुसार यह वही लंका है जहां रावण का शासन था। रामायण में श्रीलंका को स्वर्ण नगरी कहा गया है, जो अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका का इतिहास केवल रामायण तक सीमित नहीं है? पुरातात्विक खोजों के अनुसार श्रीलंका में मानव सभ्यता के प्रमाण 14,000 साल पुराने हैं। यहाँ की संस्कृति में बौद्ध धर्म का प्रभाव प्रमुख है, लेकिन हिंदू धर्म और रामायण से जुड़े स्थल भी यहाँ मौजूद हैं। रावण रामायण का एक ऐसा पात्र है जिसे लोग खलनायक के रूप में जानते हैं, लेकिन श्रीलंका में उसे एक विद्वान, शक्तिशाली योद्धा और शिव भक्त के रूप में भी देखा जाता है। रावण 10 सिरों वाला राक्षस राजा था, जिसे दशानंद भी कहा जाता था। वह सारस्वत ब्राह्मण महर्षि विश्वामित्र का पुत्र और राक्षसी कैकेयी का बेटा था। रावण के भाई बहन कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा भी रामायण के महत्वपूर्ण पात्र हैं। रावण एक महान विद्वान था। उसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, और वह एक कुशल वीणा वादक भी था। कहते हैं कि उसे भगवान शिव की तपस्या करके कई वरदान प्राप्त किए थे। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी भक्तों के बीच लोकप्रिय है। लेकिन उसका अहंकार और लालच ही उसकी हार का कारण बना। अब बात करते हैं उस स्वर्ण नगरी की, जिसे रावण का लंका कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका का निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए करवाया था। उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि समुद्र के बीच एक भव्य स्वर्ण महल बनाया जाए, और इसे सोने का लंका कहा गया। लेकिन रावण लंका का पहला राजा नहीं था। रामायण के अनुसार लंका पर पहले कुबेर का शासन था, जो धन के देवता थे। रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से छल पूर्वक लंका हथिया ली थी। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि रावण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शिव से लंका दान में मांग ली। जब माता पार्वती को इस छल का पता चला, तो उन्होंने रावण को श्राप दिया कि एक दिन यह लंका आग में भस्म हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचे, तो उन्होंने रावण की लंका में आग लगा दी। यह स्वर्ण नगरी, जो अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध थी, राम रावण युद्ध में नष्ट हो गई। श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई स्थल मौजूद हैं, जिन्हें श्रीलंका सरकार ने पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया है। आइए कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में जानते हैं। अशोक वाटिका, यह वह स्थान है जहां रावण ने सीता माता को कैद करके रखा था। आज यह अनुवारा एलिया के पास एक खूबसूरत उद्यान है। रावण की गुफा, रायगला के जंगलों में 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक गुफा में रावण ने तपस्या की थी। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ रावण का शव भी सुरक्षित रखा गया है। राम सेतु, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक पौराणिक सेतु, आज भी चर्चा का विषय है। सीता एलिया, यहाँ एक मंदिर है जो सीता माता को समर्पित है। रावण एला फॉल्स, यह झरना रावण से जुड़ा माना जाता है। श्रीलंका की रामायण रिसर्च कमेटी ने इन स्थलों की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने के कई शोध किए हैं। यहाँ तक कि श्रीलंका ने अपने पहले सैटेलाइट का नाम रावण रखा था, जो रावण के प्रति अपने सम्मान को दर्शाता है। भारत में रावण को खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन श्रीलंका में उसकी छवि अलग है। वहाँ के सिन्हल बौद्ध समुदाय के कुछ लोग रामायण को एक शक्तिशाली और विद्वान राजा मानते हैं। वे उसे एक नायक के रूप में देखते हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता, युद्ध कौशल और शिव भक्ति के लिए जाना जाता था। कुछ संगठन जैसे रावण बल्ले रावण को एक गौरवशाली सिन्हली राजा के रूप में प्रचलित करते हैं। 1980 के दशक में जब भारत और श्रीलंका के बीच तनाव बढ़ा, तो रावण को एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उभरा गया। श्रीलंका के कुछ लोग मानते हैं कि रावण केवल इसलिए हारा क्योंकि उसके भाई विभीषण ने उसका साथ छोड़ दिया। रावण का साम्राज्य केवल श्रीलंका तक सीमित नहीं है। उसने इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर भी शासन किया था। वह एक शक्तिशाली शासक था, जिसके पास पुष्पक विमान जैसे उन्नत तकनीकी थी। श्रीलंका के कुछ लोग मानते हैं कि रावण ने हवाई मार्गों का उपयोग किया था, और इसलिए श्रीलंका के एविएशन अथॉरिटी रावण के हवाई मार्गों पर शोध कर रही है। दोस्तों,
रावण और श्रीलंका की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति और आस्था का मिश्रण है। श्रीलंका आज भी रामायण के उन स्थलों का संजोए हुए हैं जो हमें उस युग की याद दिलाते हैं। रावण एक जटिल चरित्र था, एक विद्वान, योद्धा, भक्त, लेकिन अहंकारी भी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग ही हमें सच्चा नायक बनाता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप श्रीलंका के इन रामायण स्थलों को देखना चाहेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम और भी रोचक कहानियाँ लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।